सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। Connected to Crossbeats. देव की सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय। तथा सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नाई सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्व सदी नाई सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मजवे जिनको कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल भंजन निर्लय कमल जनीर गुणाम अगल अनुग्रह सोन दुनाम सोहम श्रुति समाम सकल समाम अम्बे करवा था वार पार नहीं मजतम गृह सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता ना करो सोई पारस पर करवाना आज गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाओ आद्य अंत कर सेवा तम शक्ति संगीत सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा कर पावे 33 कोटि अधारा जावे 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि अधारा जावे 88 उतरे भव जल पारा कटे युग की फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं आज लेट इस वजह से हो गए क्योंकि परमात्मा कुछ इम्प्रोवाइज करवा रहे हैं कि यहाँ ऊपर से कैमरा आए, एक जगह से ऑपरेट हो, 2 कैमरों को मिक्स करके करा जाए। टेक्निकली एआई जनरेटेड कैमराज हैं तो टेक्निकल इशू आ रहा है। 3 दिन पहले भी प्रयास करा गया था, तब भी नहीं हो पाया सक्सेसफुल। देखते हैं, प्रयास जारी है। वैसे भी आज बकरीद थी तो जो हत्याएं हो रही होती हैं उस चीख पुकार से वातावरण में तमोगुण बढ़ावा होता है।
तो जो चीज अपडेट हो गई थी उसमें भी विघ्न आ गया। इसीलिए निरंतर ये जो सिस्टम है, ये भक्ति में अगर जो जरा सा भी शॉर्ट हो जाएगा या जरा सा भी होगा तो कार्य नहीं हो पाते हैं, दबाव रहता है। अब यही लाइव गेम की है, बाद में तो इतिहास बनता है और ग्रंथों में लिखा जाता है, तब जीव के भाव बनते हैं। पर लाइव गेम की जो दिक्कतें होती हैं वो तो जो उस समय निमित्त बनना होता है वो ही जानते हैं। तो पुण्यात्माओं, कल 27वें तक हो गया था। यहां पे पोल्यूशन जीव इस श्लोक में सिर्फ नॉइज पोल्यूशन को सिर्फ डोंट हॉन्क यानी हॉर्न नहीं बजाना या ये बजाना, यहां तक केंद्रित है उसका बुद्धि जीव की। पर सबसे बड़ा पॉल्यूशन तो है ये जो नॉनवेज खाते समय ये जो हत्याएं हो रही होती हैं, तो जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन है पृथ्वी का, जिससे वातावरण में तमोगुण बढ़ रहा होता है, माहौल भयावह हो रहा होता है, वो किसी को मालूम ही नहीं है। क्योंकि अगर जो मालूम है उन लोगों को शोध तो उन लोगों ने भी बहुत करे हुए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड ने, पर वो सारे ही नॉनवेज हैं तो वो सार्वजनिक नहीं करते हैं। मालूम है कि शब्द खंड नहीं होता है तो चीखो पुकार कहां से खंड हो जाएगी? वही तो वातावरण में घूमती रहती है। उसी की वजह से चाहे क्रिसमस हो चाहे बकरीद हो, ऐसे जो त्योहार कहे जाते हैं, विडंबना है जिस दिन जीव अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने मजे के लिए दूसरे की हत्या करके खा रहा है और अपने आप को इंसान कह रहा है। अनजाने की गलती भगवान माफ करते हैं, पर मालूम पड़ने के बाद भी अगर जो लगातार गलती करते जा रहा है तो ये इंसानों के गुण नहीं है। इंसान शोध करता रहता है, सोचता समझता रहता है, इम्प्रोवाइज करने का प्रयास कर रहा होता है, गलतियों से सीखता है, उसे दूर करने का प्रयास कर रहा होता है। इस लोक में गलती किसी से भी हो सकती है। जब शैतान का लोक कहा जाता है तो शैतान के लोक में कोई बड़ी बात नहीं है। ये अभी आपको ये तो साबित कर दिया गया है, जो प्रकट की यानी गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, काल भगवान नहीं, काल भगवान है और महाकाल जी असुर। और असुर निकंदन रमेणी होती है। अपने आत्मा जरा आप ज्ञान को समझने के लिए जरा सा जीव को, वॉइस क्लियर है? तो परमात्मा ने कहा कि परमात्मा की व्यवस्था थोड़ी अजीबोगरीब है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी जैसे जैसे परमात्मा के किसी के क्रिया में, कर्म में इंटरफेयर नहीं करते हैं, जो होता चला जाता है, जो क्रिया होती चली जाती है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो संविधान बना हुआ है वो लागू है। संविधान पहले से बना हुआ है, जैसे आपको दिखाया गया अध्याय 3 श्लोक 10 में अभी जो चल रहा है कि प्रजापति ने, जैसे यहां का है वो तो यहां की बात हो रही है कि तुम यज्ञ बनाए। अब गीता जी में ही है, जैसे 5 यज्ञ परमात्मा सूक्ष्म वेद में बताए हैं। एक यज्ञ धर्म की, धर्म यज्ञ में ज्ञान प्रचार भी होता है और क्या कहते हैं, दान भी होता है, सेवा भी होती है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। ध्यान के बारे में गीता जी में कहा गया है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा चिंतन भी कर, तो वो ध्यान ही तो है, सहज ध्यान कहते हैं इसे, जिसे वर्तमान में मेडिटेशन कहा जा रहा है। अब मेडिटेशन, ध्यान को कहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना। कुछ पंथ हैं जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं,
वो कहेंगे दिमाग को खाली करो और ये सोचो और ये सोचो ये सोचो, वो ध्यान थोड़ी ना, वो ख्याली गुलाम है। सदगुरुदेव जी ने सारे पॉइंट क्लियर करे हुए हैं, पर जीव को यहीं पे रहने दें कृपया, यहीं पे ठीक है, यहीं पे ठीक है, आप रहने दें, आप डिस्टर्ब ना करें, आप हट जाएं आप। तो सदगुरुदेव जी ने सारे पॉइंट ये पहले क्लियर करे, दास उन्हीं की, उन्हीं से सुनी हुई बातों को परमात्मा निमित्त बनवा रहे हैं, क्योंकि यहां पे सारी चीजें बार बार, क्योंकि माया है ना, माया भुला रही होती है, और लाइव गेम में रहने के लिए इसीलिए सबसे ज्यादा वेदानुसार जो 3 समय का ज्ञान यज्ञ है, विधिवत भोग है, आपको भोग का दिखा दिया गया, कल भी दिखाया गया था कि गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं, यानी कि मैं बड़ी प्रीति से खाता हूं फूलों को और पत्तों को, यानी जो भी मेरे को प्रीति समेत कुछ लगाता है तो मैं खाता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा को भोग लगता है वो तो यज्ञ में प्रतिष्ठित ही है, वो तो है ही कि बिना भोग लगाए जो खाते हैं वो पाप को खाते हैं, तो भोग लगना किसे है। 3:15 में वो क्लियर हो गया, 14:15 में कि क्या कहते हैं, पूर्ण परमात्मा है सर्वगतम ब्रह्म, 3:14 में। तीन 15 में कर्म बर्मोद भवन विधि तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। 3:15 में क्लियर है कि पूर्ण परमात्मा होते हैं जिन्हें भोग लगाना है। अपने आत्माओं जो नास्तिक हैं, नास्तिक ये कहते हैं कि भाई कि आप लगा रहे हो और खुद खा रहे हो, तो उन्हें विज्ञान नहीं मालूम है भोग के पीछे का। भोग आरती में जब कोई ध्यान दिया होगा तो लगा आज भोग गुरानु लगया कहा जाता है, और शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। शब्द में निवास है और आकाशवाणी जो होती है ये सतगुरु का रूप है, शब्दों में निवास करते हैं। तो जो भोग परमात्मा से नि अक्षर से अक्षर की उत्पत्ति भी, यानी ये शब्द भी परमात्मा ने उत्पत्ति करी ना, ये आकाश का गुण है। तो जो भोग लगता है, साहिब के सत्संग है कि शब्द को, शब्द गुरु को भोग लगता है। तो उस समय तक क्योंकि पूर्ण परमात्मा की वैसे सार्वजनिक नहीं करना था साहब ने, तो सदगुरुदेव जी तो आरतियों में ही सारे भेद दिए हुए हैं, नित्य नियम, रमैनी और संध्या आरती, इसमें कंप्लीट भेद है, कंप्लीट कोर्स है, पर जीव समझ नहीं सकता है। इसीलिए परमात्मा की वाणियां कहें, कभी कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाई। तो जो नास्तिक लोग हैं, जो कुतर्की लोग हैं, उन्हें तो नहीं समझाया जा सकता, पर जो जिनमें आस्तिकता है पर वो भ्रमित है, उन्हें लॉजिकल एक जवाब चाहिए, तो उसका ये है। क्योंकि जैसे 4:32 में क्या गया, ब्रह्मणे मुखे, आपको दिखवा देते हैं वो श्लोक, क्योंकि कुछ श्लोक जैसे कल भी आपको 4-5 नहीं दिखलाया गया जब वो कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा था। तो दास कई बातें असल में क्योंकि यहाँ के लिए तो नॉर्मल है, हम तो 24 घंटे इसी माहौल में ही रहते हैं कि 24 घंटे सत्संग चलता रहता है, मालिक की वाणी चलती रहती है। ये थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया, यहाँ पे 24 घंटे मालिक की वाणियां चलती हैं, एक नहीं बहुत जगह, बहुत सारे स्पीकरों में, हर जगह यहाँ पे वाणी ही वाणी चलती है। परमात्मा ने सत्संग में तो भेद दिया हुआ था कि जो परमात्मा के मुकम्मल से निकले हुए शब्द हैं और जो अधिकारी द्वारा बोले जाए, यानी सतगुरुदेव जी भी परमात्मा दया करते हैं, तो सतगुरुदेव जी भी उप अग्नि हैं, तो उनके मुकम्मल से जो निकले हुए शब्द हैं और पूर्ण परमात्मा की वाणी है, तो वही तो असर करती है। तो दास से सतगुरुदेव जी तो दूर हुए ही नहीं कभी। और जो मन के वश हैं वो तो नकली वो ला दिए आदेश और फर्जी एआई जनरेटेड वीडियो, जिसमें हो गया कि भाई कि ये वाणी हमेशा नहीं सुननी चाहिए और अपमान होता है।
क्यों? क्योंकि वो ही लोग, षड्यंत्रकारी लोग यहां पे आकर के देखे मैं थ्योरी प्रैक्टिकल कि वाणी 24 घंटे चलती रहती है, सारे भेद परमात्मा देते रहते। परमात्मा ने सत्संग में कहा हुआ है कि मेरे बच्चे चलते फिरते सत्संग सुना करेंगे। निकालो उसमें से, मेरे बच्चे चलते फिरते सत्संग सुना करेंगे। मालिक ने नहीं कहा कि सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि मालिक को तो मालूम है कि यहां पे क्या दबाव है जीव पे त्रिगुण का। तो शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, शब्द ब्रह्म गीता जी में भी है। तो ऐसे भोग तो अब दास को परमात्मा जब निमित्त बना करके ये साबित करवा दिए हैं कि पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहिब सतसुखदेव जी महाराज हैं, तो जो प्रार्थना करी जाती है वो तो उनसे करी जाती है, मालिक से। वीडियो है? चले दिखा, ये देखें, परमात्मा ने कहा हुआ है कि यानी कि चलते फिरते मेरे बच्चे सत्संग सुना करेंगे। विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं, कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष से उड़े उड़े डूडा उठाया परमात्मा ने। ये गॉड गिवन बुद्धि है या किसी मनुष्य तर्क की खोज नहीं है। और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे मेरे इस ज्ञान को रह रहकर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। परमात्मा ने नहीं कहा कि बिल्कुल एक जगह बैठ करके ही सुन, क्योंकि मालिक को मालूम है दबाव कितना है जीव पे यहाँ पे। और वाणी से दूर हुआ तो मन हावी हो जाएगा। या कोई भी बच्चा बाहर जाता है तो इंस्ट्रक्शन है, मोबाइल में सबके वाणियां चलती रहती हैं। वो रोटेशन ऑन कर देना, रोटेशन की वजह से है या क्या है। तो पुण्यात्माओं, ये यहाँ पे जो भी चीजें कही जाती हैं वो सारे उनके पीछे वैज्ञानिक आधार है। शब्द खंड नहीं होता इसमें कोई भी नहीं। तभी परमात्मा बुलवा रहे थे कि क्या कहते हैं कि ये मालूम है उन लोगों को जो नॉनवेज खाते हैं, उन लोगों ने ये साबित नहीं होने दिया कि हत्या की वजह से कितना पृथ्वी पे माहौल बिगड़ता है। तो इसी वजह से चाहे क्रिसमस हो, वर्ल्ड वाइड बहुत हत्याएं होती हैं। और चाहे बकरीद हो, उससे कहा तो जाता है त्योहार पर गलत है। और उससे जो पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन फैलता है वो उसके बारे में किसी का ध्यान ही नहीं है। उसकी वजह से पृथ्वी में भयावह माहौल होता है आज। और जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो पावरफुल होती हैं उससे, क्योंकि वातावरण में जितना रजोगुण और तमोगुण बढ़ेगा उतने जो नकारात्मक शक्तियां वो पावरफुल होंगी। जब वातावरण में सतोगुण बढ़ेगा तो नकारात्मक शक्तियां वीक होती हैं। तो ये विज्ञान है सारा। तो जो साहब को भोग लगता है शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। शब्द में निवास है और ये सतगुरु का रूप है। तो यहाँ पे जो परमात्मा के मुख कमल से निकले 4 बत्ते सब दिखवाते हैं आपको सत्संग सुनवा दिए कि परमात्मा सुनवाना है तो दोबारा सुनवा दें, रोटेशन है, दोबारा एक बार सुन लीजिए कि आप वैसे नहीं देख पाए होंगे और वॉइस भी हल्की सी स्लो थी। विज्ञान बना सका जो आज बन रहे हैं, कंप्यूटर हैं, इंटरनेट सिस्टम बना दिया, मोबाइल बनवा दिया अपने बच्चों के लिए। अब ये 10 वर्ष से उड़े उड़े डूडा उठाया परमात्मा ने। ये गॉड गिवन बुद्धि है या किसी मनुष्य तर्क की खोज नहीं है। और परमात्मा ने इसलिए दिया कि सब बच्चे मेरे इस ज्ञान को रह रहकर देखेंगे, प्रमाणों को मिलाएंगे और फिर चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। चलते फिरते काम करते करते मेरी महिमा सुना करेंगे। तो पुण्यात्माओं, सारा वैज्ञानिक आधार है। जब परमात्मा ने कह दिया सत्संग में कि ये वाणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब पे असर करेगी। जो आहार होता, परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा कि किसान है वो सुमरन करते करते वो वाणी चल रही है
और वहां वो बीज बो रहा है, खेती कर रहा है, तो परमात्मा ने कहा बीज पे असर पड़ जाएगा, फसल पे असर पड़ जाएगा, उसे जो खाएगा उसमें सात्विकता बढ़ेगी। ये विज्ञान है सारा टोटल। चरणामृत, अमृत जल जो परमात्मा प्रूव करवाए, या तो गंगा जल यहाँ पे खराब नहीं होता, या ग्रंथ साहिब का जब पाठ हो रहा होता है परमात्मा कर रहे होते हैं, या बिल्कुल शुद्धता से परमात्मा जिसे आदेश दिए में वो कर रहा हो, वो निमित्त बन रहा हो, और पूरी पवित्रता से वो सारे रूल फॉलो करके कर रहा है, तो जो भोग आरती में जो कुंभक में जलनाम रखा हुआ होता है वो कभी खराब नहीं होगा। तो ये वाणी का असर है, ये विज्ञान है। जल में ग्रहण करने की क्षमता होती है, ये जापानी रिसर्च ने भी ये क्लियर कर दिया है कि उसका स्वरूप बदलना होता है। आप बैड वर्ड्स बोलो तो उसका स्वरूप का स्टडी करें, और गुड वर्ड्स बोलो, पॉजिटिव वर्ड्स बोलो तो उसका वो करें। तो ऐसे ही जैसे शब्द उसमें यहाँ पे एलिमेंट के बारे में भी पूरी तरीके से जीव को नहीं मालूम था। परमात्मा के ज्ञान में तो सारी चीजें हैं। अब चरणामृत अमृत जल की वाणी से फर्क पड़ता है, तभी तो वो जल नॉर्मल जल रखा गया और वो कभी खराब नहीं होगा, उसको वो बदल गया। कैसे बदल गया? क्योंकि वो परमात्मा ने अधिकारी को निमित्त बना करके वो वाणी लिखवाई थी, तो अधिकारी द्वारा जो बोली जाएगी, अब दास को भी जो परमात्मा निमित्त बना के बुलवा रहे हैं, ये शब्द असर करेंगे सब पे, इंसानों पे, पेड़ पौधों पे, एलिमेंट्स पे, इनमें सारी चीजें चेंज होंगी। इस वजह से ये जो यहाँ पे केवड़ा जल का आशीर्वाद करवाया जाता है वो इस वजह से करवाया जाता है कि वो सारे शब्द से वो चार्ज्ड हैं, वो क्योंकि जल में ग्रहण करने की क्षमता है और परमात्मा के मुकम्मल से निकले हुए शब्द सिद्ध हैं, स्वसिद्ध हैं। तो वो वाणी यहाँ 24 घंटे चलती रहती है, यहाँ पे सारी चीजें चार्ज्ड हैं। इसी वजह से यहाँ पे जीव जो भंडारा करने आता है, बाहर से भी आते हैं, उनके पाप क्षीण हो रहे होते हैं, उनकी बीमारियां ठीक हो रही थी। यहाँ कोई बीमार नहीं, यहाँ कोई दवाई नहीं खाता है। यहाँ पे वाणी चलने से यहाँ की कोई आएगा तो यहाँ की गाय देख लेगा, ऐसी गाय नहीं मिलेंगी। यहाँ के सांड ऐसे हैं, यहाँ पे कम से कम 20-25 सांड होंगे। यहाँ कोई लड़ते नहीं है, थोड़ी देर के लिए जरा सा हो जाए, पहले होता था, अब तो वो भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे माहौल आगे होता जा रहा है, भक्ति मर्यादा यहाँ पे जो निभाई जाती है, तो उससे बहुत तेजी से असर होता है, सब पे ही होता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग है, इसमें जरा सी भी आध्यात्मिकता है, वो यहाँ पे आकर के उसे अंदाजा लग जाएगा ये मैं कहाँ पे आ गया, इसमें जरा सी भी आध्यात्मिकता है। और आज के दिन में वो डिस्टर्ब भी होगा, जिसमें एनर्जी सेंस करने की पावर है। तो यहाँ के बच्चे आज डिस्टर्ब रहे हैं। इसीलिए भक्ति निरंतर बढ़ानी रही होती है, और इसी वजह से नकारात्मक शक्ति प्रयास कर रही होती है वो दबाने का। और ये जिन दिन ऐसा होता है तो उन्हें एक उनके हिसाब से एज मिल जाता है, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं ऐसे दिनों में। और आपको बुलवाया गया कि साहब ने सत्संग में भेद दिया हुआ है कि पृथ्वी की आबादी जितनी है, सपोज हम 800 करोड़ मानते हैं, 800 करोड़ से ऊपर है, तो उससे 20 गुना यानी लगभग 16,000 करोड़ भूतले हैं। 1:20 का रेशियो है। कहां से होगा ये? और वो इस समय चार्ज हो रहे हैं। यही आखिरत के वक्त पे जैसे जैसे वातावरण में सतोगुण कम होता जाएगा, जीव क्योंकि परमात्मा अपने सदृश मनुष्य को बनाया, तो परमात्मा से तो स्थिति हो रही होती है, परमात्मा से तो स्थिति हो रही होती है सब ब्रह्मांडों की, सब लोगों की, सतोगुण निकलना होता है। पर जीव को अपने सदस्य जब मनुष्य को बनाए तो जो जैसे आचार विचार व्यवहार जिसका है, जिसका जैसा है, तो उसमें से वही तो किरण निकलनी होंगी। तो इस पृथ्वी पे सिर्फ इस संगत को छोड़ कर करके, वो चाहे आश्रम में है चाहे बाहर है, और कोई सतोगुण का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है।
उनके बदनों में से रजोगुणी और तमोगुणी किरणें निकल रही हैं, उनसे वो भूत उन पे हावी होंगे, उनको भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये है आखिरत कि मुर्दे कब्र से जो निकलेंगे, जो कहा जाता है आखिरत में, तो आखिरत ये है कि क्या कहते हैं, वो उन्हीं पे हावी होंगे, उन्हीं रजोगुणी तमोगुणी पे, क्योंकि उन्हें भोगने के लिए भागना है। शरीर है 800 करोड़ और वो है 16,000 करोड़, एक में कितने कितने घुसेंगे, और वो निरंतर उनमें रजोगुण तमोगुण बढ़ता जा रहा है। तो सॉफ्ट टारगेट है और मैक्सिमम लोग प्रभावित भी हैं। अब जो वर्तमान में अब दास तो बता रहा है, जैसे क्योंकि गीता जी में तो भेद है, मनुष्यों में मैं राजा हूं। अभी जैसे ट्रंप जी का व्यवहार आने से पहले कुछ और था और आने के बाद कुछ और हो गया, जो कि इस समय वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्री के, वैसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे नकारात्मक शक्ति को, यानी महाकाल जी के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन सा होगा कि जिसे निमित्त बना करके बहुत सारे गलत कार्य करे जा सकते हैं, पृथ्वी में बहुत हाहाकार हो सकता है। कौन सा होगा सबसे सॉफ्ट टारगेट? वही होगा। उन्होंने तो कहा मनुष्य में मैं राजा हूं और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो है वो उनका, इस वजह से वो स्टेबल नहीं है, वो प्रभावित हैं। और ऐसे बहुत कुछ लोग होंगे जो कि उन्हें फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो पूरी पृथ्वी पे कोई चॉइस ही नहीं होगी आने वाले समय में। आने वाले समय में क्या, ये बहुत तेजी से बदल रहा है, महीनों की बात रहेगी। दास बताए बाकी सितंबर तक वो 5505 हो जाएंगे। हिंदी तिथि काउंट होती है सब सारी, तो हिंदी तिथि अनुसार, वैसे अंग्रेजी तिथि अनुसार 1 सितंबर 2020 को परमात्मा ने दास को बुलवाया था कि दास है गुरु। तो वही पवित्र कबीर सागर में है कि 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। और परमात्मा फिर आगे वाणी में बोले कि जब होगा 5505 तब ये मेरा वचन होगा साचा। जगाते रहो, ऐसे कोई करे तो। इसी वजह से जब दासवी सदगुरुदेव जी जब सत्संग कर रहे होते तो वहां सेवादारों को लगाए हुए थे, क्योंकि नींद आ रही होती है कि फिर महाकाल सजा देंगे। परमात्मा सेवादार लगाए हुए थे कि नींद आ रही होती है, क्योंकि साहब जो बोल रहे हैं वो वचन असर कर रहे हैं और जीव को पाप कर्म दबा रहे होते हैं, तो उसे नींद आती है। दास को भी जो परमात्मा निमित्त बनाते यही होता है। तो पुण्यात्माओं, शब्द बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इसी वजह से जो अभी दिखाते हैं आपको 4:32 में कि ब्रह्मणे मुखे कहा गया है, तो मुक्कमल से जो साप के निकले हुए शब्द हैं वो सिद्ध हैं। और इस वजह से जो भोग है वहां पे आज भोग गुरानू लगिया कहा जाता है। परमात्मा का तो पड़ा है कि आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है जी। और फिर आज भोग गुरानू लगिया, यानी साहब को तो लगी रहा है, सर्वगतम ब्रह्म को हो गया। अब उन्हीं का तो, उन्हीं के मुख कमल से निकले ही तो शब्द हैं, उन्होंने ही तो शब्द की रचना करी है ना। तो जो शब्द को लगा, तो ये उन नास्तिकों के लिए या उन आस्तिकों के लिए जो है कि जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो इसे कर्मकांड कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। आपको कल ये भी बताया गया था कि कैसे महाकाल जी दयालु हैं सबसे ज्यादा 21 ब्रह्मांड में। जो जितना ज्यादा पावरफुल होता है, आप एक वैसे ही देख लें, आप एक यहां का भी रूल, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये कितना क्रिटिसिज्म लेते हैं। ऐसे ही मंत्रीगण हैं, उनके नीचे और भी हैं जो सार्वजनिक पोस्टों पे होते हैं, वो कितना क्रिटिसिज्म लेते हैं। पर क्या वो होता है कि वो किसी को मार देते हैं। और मनुष्य आपस में, जो साधारण मनुष्य होते हैं, आपस में रोड पे झगड़ा हो जाता है, 2 मिनट में मर्डर हो जाता है। तो वो लोग कितना लेते हैं। तो ऐसे ही जो तप का बल है, जिसमें भी भक्ति का जरा सा भी बल होगा, जो भी उद्देश्य लेकर के वो कर रहा है, तो उसमें कुछ वजन होता है। अब बाकी सारे जो यहां पे आए थे, वो तो
वो तो फोकटचंद थे, तब उनका था। वो तो घूमन आए थे ना, वहां भक्ति कर रहे थे, न यहां पे आके उनसे होती। तो इसी वजह से पुण्यात्माओं, आपको थ्योरी प्रैक्टिकल का मार्ग है। यहाँ पे कोई भी चीज कही जा रही है उसका वैज्ञानिक आधार है, वो सार्वजनिक है। आपको जल का बता दिया गया, क्यों यहाँ पे केवड़ा जल होता है, उसके पीछे क्या प्रमाण है। और ये जापान की रिसर्च है, आराम से यूट्यूब पे अवेलेबल है, लंबे समय से अवेलेबल है। और बहुत सारे लोग थ्योरी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में बहुत बदलाव है। तो प्रूवन साइंस है, ऐसा नहीं। इसी वजह से परमात्मा इस समय को चुनते हैं, कलयुग की बीच वाली पीढ़ी को, क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता, बहुत सारे वैज्ञानिक आधार होते इस भक्ति के, और उसके बाद जीव को समझाना बड़ा आसान होता, वैज्ञानिक उपकरण है। और तो फिर इसीलिए मालिक की वाणी भी है कि ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। जिसने रिजेक्ट करना है, थ्रू आउट रिजेक्ट करना है, जिसकी पढ़ाई इस स्तर की नहीं है, जिसमें स्टूडेंट मोड नहीं है, वो तो थ्रू आउट रिजेक्ट करेगा कोई भी चीज, अपने मत को। राक्षस स्वभाव उसी को कहा जाता कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो अपने मत पे अड़ा रहेगा। और जिसका संत स्वभाव है, अडॉप्ट वही कर पाएगा, भक्ति उसी से हो पाती है। आइए 4:32 दिखवा देते हैं, फिर आपको सत्संग आगे कैरी ऑन होता है। श्रीमद्भगवद्गीता गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण्य मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब यहां पे ब्रह्मण्य का मतलब वेद कर दिए हैं, जबकि यही ब्रह्मण्य 17:23 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कह रहे हैं। ये देखिए आप यहीं से उदाहरण देख लीजिए, अध्याय 17 श्लोक 23। ये देखिए, ओम तत्सत निर्दिष्ट ब्रह्मण्य त्रिविधय स्मृत है। अब यहाँ पे ब्रह्मण्य क्या कहते हैं? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो पुण्यात्माओं, ये ऐसी बहुत जगह गलती है। यहाँ वेद की वाणी क्यों कर दी है? यहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सत्य चित्त आनंद घन ब्रह्म, ब्रह्म से बड़े ब्रह्म के बारे में संकेत है। तो ओम तत्सत ये भी कोड है। ओम तो ब्रह्म का है ही, सार्वजनिक है 8:13। तत् सांकेतिक है, सत सांकेतिक है। तो 3 प्रकार से का नाम है, कहा गया है। तो यहाँ पे भी आएगा ब्रह्मणे, मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान, यानी कि करते करते सहज मार्ग से भक्ति करनी है। उसमें निर्देशन है, हठ योग नहीं करना है। जान इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उसी में है ये 5 यज्ञ, इस वाणी में ही है। अब ले आओ, सामने ले आओ, एक मिनट। सतगुरुदेव जी की, यानी पूर्ण परमात्मा जी की वाणी में ही है ये 5 यज्ञों का निर्देशन। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। सारे गीता जी में है। नमस्कुरु उन्होंने कहा मेरे को नमस्कार कर, प्रणाम यज्ञ हुआ। तद्दशी संत को कहा दंडवत प्रणाम कर। इसी गीता जी में 4:34। फिर वो हवन यज्ञ और उसका भी कह रहे हैं 90वें अध्याय में। आए आपको दिखवाते हैं, यहीं से 5 यज्ञ दिखवा देते हैं कि सारी गीता जी में है। दान का और हवन यज्ञ का कह रहे हैं कि मेरा हवन और वो दान मेरे को अर्पण कर दूं। अपने आप को गीता ज्ञान दाता 90वें अध्याय में प्रभु भी कह रहे हैं।
तो ये आपको एक एक चीज से साबित कर दिया जाएगा। जब अपने आपको ये साबित कर दिया गया है कि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, नहीं तो एक पुण्यात्मा जरा सा लॉजिक ले लो बस, वैसे तो एक ही से एक श्लोक से ही 1864 से ही क्लियर हो जाता है। इष्टो असी में दृढ़म है 1864। वो कह रहे हैं कि मेरे भी, मैं तुझे और एक गुप्त बात बताता हूं कि वो मेरे भी इष्ट हैं। और इष्ट किसके हैं भाई? यहां पे इष्ट तो महाकाल जी के हैं, परम अक्षर ब्रह्म, क्योंकि इससे ज्यादा वो परम अक्षर ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म मान पाए, इससे ज्यादा उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्हें शास्त्र में समझ में आए, वो परम अक्षर ब्रह्म से ऊपर उठ ही नहीं पाए। ऐसे अक्षर पुरुष सत्पुरुष जी से ज्यादा नहीं जानते, वो सत्पुरुष जी को ही पूर्ण ब्रह्म जानते हैं। तो पुण्य आत्माओं, दास सचखंड से आई हुई आत्मा, ये भी आपको साबित कर दिया गया है। तो इस वजह से दास को परमात्मा निमित्त बनाते हैं पूर्ण ब्रह्म के लिए। वासुदेवम सर्वमिति से महात्मा सुदुर्लभ है कि पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ होगा। तो उनसे, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों से जो आगे के लोक से आएगा, उसे मालूम है पूर्ण परमात्मा के बारे में, क्योंकि उसकी आगे तक की पढ़ाई है। वो अच्छी तरीके से शास्त्रों को परमात्मा की दी हुई बुद्धि से समझ सकता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई उतनी नहीं है महाकाल जी की। अब परमात्मा ने सत्संग में बताया हुआ था सृष्टि रचना में कि महाकाल जी ने फिर उसके बाद जब यहां पे आए तो सबसे पहले भक्ति भुला गई थी सबको ही। तो किसी को तो ब्रह्म जी तो उनके अंतर्गत है, यानी महाविष्णु जी तो उनके अंतर्गत है, उन्हें कहां से अपना इष्ट याद होगा? और वो कह रहे हैं कि तुझे शांति चाहिए, 1862 में कह रहे हैं तू उसकी शरण में जा। और एक तुझे और गुप्त भेद बनाता हूं कि क्या कहते हैं, वो मेरे पक्के यानी कि मेरे भी इष्ट हैं, इष्टो असी में दृढ़म। तो जो मेरे इष्ट हैं तो ये तो महाकाल जी ही कह सकते हैं, बस एक ही श्लोक पर्याप्त है साबित करने के लिए। बाकी तो और भी है, बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग समय जो व्याख्याएं होंगी। एक देखते हैं, परमात्मा अगर जो निमित्त बनाए तो दोबारा एक आपको कुछ ऐसे श्लोकों से साबित करवा दिया जाएगा नए कॉन्सेप्ट की, जिससे आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। डाउट तो हिंट से ही नहीं रहेगा, पर अगर जो कोई और भी चाहता है तो यहाँ सबूतों की कमी नहीं है। कितने श्लोक हैं गीता जी के, ऐसे ऐसे श्लोक जो आप ना सुने होंगे ना आप उतना डीप रूटेड सोचे होंगे, वो ऐसे दिखला दिए जाएंगे। अभी जैसे हवन यज्ञ हो गया तो 3 यज्ञ हो गए, प्रणाम 3 यज्ञ का ये हो गया। और सबको मालूम है कि इससे ज्ञान यज्ञ होता है पढ़ने से। 3 त्रिकाल संध्या वेदों में आपको सार्वजनिक कर दिया गया था, वेदों में भी है और वेदों से ही ये निकली हुई है। और खुद गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय में कहे हुए हैं कि बेकी जो पठन पाठन करता है उसे ज्ञान यज्ञ से लाभान्वित होता है। तो यानी ज्ञान यज्ञ पठन पाठन से या सत्संग से प्राप्त होती है। 4 हो गए। आरती जो पढ़ रहे हैं वो पाठ ही तो है। पाठ है किसका? सतग्रंथ साहिब का, पवित्र कबीर सागर का ब्रह्मणे मुखे जो 432 में लिखा हुआ है। 432 आपको दिखला दिया गया ना, उसमें ब्रह्मणे मुखे। अब यहाँ पे सदगुरुदेव जी के ने क्या दया करी है ये दिखला देते हैं। गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव ज्वारी जी द्वारा अनुवादित, ये दर्शन करें साहब के। चार 32 ये देखिए। इस प्रकार और भी बहुत तरह के शास्त्र अनुसार धार्मिक क्रियाएं हैं, उन सबको तू धार्मिक कर्मों के द्वारा होने वाला यज्ञों द्वारा जान। इस प्रकार सत ब्रह्मणे मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित वाणी अर्थात 5वें वेद अर्थात स्वसम वेद में विस्तार से कहे गए हैं, जिनको जानकर तू पूर्ण मुक्त हो जाएगा। ठीक है पुण्यात्माओं, हो गया क्लियर? ये है सही अनुवाद। वैसे वहां पे भी साबित कर दिया गया कि ब्रह्मणे का वो है परमात्मा ने। अब आपको एक 1864 वो दोबारा दिखवा देते हैं, क्योंकि जीव यहाँ पे माया में भूल ही तो रहा होता है। इष्टोसी में दृढ़म येल्लो सर्वगृहतम भूय श्रृणु में परमम वच इष्ट असी में दृढ़म इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को फिर से सुन। मेरा अतिशय
इष्ट मतलब प्रिय कहां से हो गया पुण्यात्माओं? इष्ट का मतलब मेरे पूजनीय देव। ये तो इष्ट का सभी जानते हैं कि इष्ट किसे कहते हैं। भाई गूगल बाबा से निकाल के दो इष्ट, इष्ट का भाई आप ही निकाल दो, वो तो सरकारी अफसर है। लो चैट जीपीटी से भी निकाल देना, ठीक है। तो आ गया इष्ट है। अब यहां पे दिखा देते हैं इष्टोसी मेरे जन्म प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। वो कह रहे हैं यानी कि मेरे भी इष्ट हैं। 15:4 में भी कह रहे हैं मैं शरणागत हूं। तो यहां से दिखा देते हैं तुम्हें आता हूं। क्योंकि सत्संग और भी लोग देख रहे हैं जिनके फोन आते हैं, जो जरूरी नहीं है कि 12वें पंथ से ही हो, तो इस वजह से ही ये देखिए हमारे सतगुरुदेव जी और अनुवाद संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुनकर तू है पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट है। मैं दृढ़म पक्का निश्चित। वैसे तो उनका पूर्ण ब्रह्म नहीं है, पर यहाँ पे क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म मान करके ही परम अक्षर ब्रह्म को, इससे ज्यादा उन्हें नॉलेज ही नहीं है, तभी तो भजे वो उन्हें। तो इष्टि असोमी देव में दृढ़म, इस वजह से सदगुरुदेव जी ने यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म कहा है। क्योंकि उन्हें मालूम हो कि वो छोटी यूनिट है, तो वो क्यों भजेंगे कि सबसे सुप्रीम को पूजना है, ये सबको मालूम। तो उन्हें उनके हिसाब से परम अक्षर ब्रह्म को ही वो पूर्ण ब्रह्म मान के बैठे हुए हैं। इष्टोमी से में दृढ़म। ऐसे ही अक्षर पुरुष जी के इष्ट सतपुरुष जी हैं, परम अक्षर पुरुष के है इष्ट पूर्ण परमात्मा। तो इसी वजह से दास उस लोक से आया हुआ है। तो इस वजह से ये ग्रंथ सदगुरुदेव जी ने जो सत्संग करा वो दास के समझ में आया, क्योंकि दास की पढ़ाई ज्यादा है इन कंपैरेटिवली क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के। तो इसी वजह से ना क्षर पुरुष पे भेद है शब्द का, ना अक्षर पुरुष पे भेद है शब्द का। आपको ऐसे ऐसे शब्दों से परिचित कराया जाएगा। जैसे महेश्वर शब्द, ये इन्हें मालूम नहीं है महेश्वर शब्द का अर्थ, बोल तो रहे हैं क्योंकि परमात्मा के रिमोट से चलते हैं महाकाल जी। महाकाल जी ने जब अपना ज्ञान फैला लिया तो सदगुरु परमात्मा ने भी उन्हें रिमोट दबा करके उनसे अपनी वाणियां बुलवाई। तो जो अपनी वाणियां बुलवाई तो वो उसमें कह रहे हैं वो महेश्वरी बोल रहे हैं, वो विभू भी बोल रहे हैं। विभू का अर्थ थोड़े नहीं उन्हें मालूम है, प्रभुओं का प्रभु। नहीं तो आपको साबित करवा दिया गया कि इसी में ही सुकृतम विभू पूर्ण परमात्मा का नाम है, पर वो उनकी नॉलेज में नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है। एक स्पीकर होता, स्पीकर तो कुछ भी या तो पढ़ा लिखा बोलेगा या उसके अंदर जो फीडेड है जीवक यंत्र है। महाकाल जी भी तो यंत्र हैं, वो भी तो कंट्रोल्ड हैं। इसी वजह से जो ज्योति निरंजन कहा गया, हालांकि वो ज्योति निरंजन नहीं है, वो शाप होने के बाद ज्योति निरंजन तो अब कहा जाता है मां विष्णु जी को। तो शब्द भेद कोई बिरला पाए जो परमात्मा आरतियों में पढ़ाते हैं, तो वो शब्द भेद की दास पे दया है। उसी शब्द भेद से ही तो ये गीता जी कोडों में जो थी वो सारी खुल गई। और जो क्लेम करते थे कि हमारे पास बहुत सारे कोड है, उन्हें कुछ नहीं खुला उनसे। वो अब अपने आप को, जैसे नितिन राय यादव जी की बात कर रहा है दास, वो अपने आप को, या और भी जो बाहर ये 12वें पंथ के प्रचारक हैं, जो कुकर जो बोल सकते पेरे सुनी सुनाई बात, तो इस वजह से वो नहीं कर पाए, क्योंकि शब्द का भेद नहीं है किसी के पास। तभी तो वो काल महाकाल में वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए। इसीलिए परमात्मा हंस कहे कि हंस पानी और उसको दूध को अलग अलग कर देगा, ये हंस के गुण होते हैं। तो उन्हीं सत्संगों में से उसी गहरी नजर गीता में कलयुग का तारणहार ग्रंथ है ये गहरी नजर गीता में। इस एक ग्रंथ से सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित दास चारों धर्मों के
कॉन्सेप्ट को परमात्मा निमित्त बना के क्लियर करवा सकते हैं। समझने वाला होना चाहिए, एक ग्रंथ पर्याप्त है, इसके अलावा और किसी ग्रंथ की दास को आवश्यकता नहीं है। इसमें जो ज्ञान विज्ञान है, जो सदगुरुदेव जी ने दया करी भी है, जो हिंदी में लिखा हुआ, पहले तो संस्कृत के लिखे हुए नहीं समझ में आए, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हिंदी में लिखा हुआ मालिक ने, किसी को नहीं समझ में आ सकते, क्योंकि ये इस लोक की आत्माएं हैं जो महाकाल के अंडर में है। इनकी बुद्धि कहां है इनके पास? तो इसी वजह से सत्संग तो यहां 24 घंटे चलते रहते हैं। ये भी सुनते हैं सारे सत्संग, ये बच्चे भी तो सुनते हैं। इनका ना इतना फोकस है, दास नहा रहा होता, टॉयलेट में से होता, सुमरन कर रहा होता, किसी भी समय बोलता भैया कटिंग करो, परमात्मा ये बोल रहे हैं। ये भी तो सत्संग सुन रहे होते हैं, इनका फोकस ही नहीं है, क्योंकि माया दबा रही होती है। ये हाई फोकस नहीं है, इन्हें ट्रेंड करा जा रहा है। वो विधि से, वो खान पान, आचार विचार, व्यवहार ऐसा होगा तब इनका फोकस बढ़ेगा, नहीं तो अभी तो ये तो बस एग्जॉस्ट हैं ये सारे लोग। चलाया जा रहा है, जैसे परमात्मा ने निमित्त जन्म साखी बाले वाली में आपको दिखलाया कि वो नानक जी की शक्ति से चल रहे थे, और उन्हें वाहेगुरु कहा गया था कि वाहेगुरु जब बाला और मर्दाना, जैसे ही मर्दाना ने नकल करने की कोशिश करी तो वैसे ही वो डूबने लगा। उसे ताकि मैं चल रहा हूं, नहीं, ऐसे यहां के बच्चे हैं। ये जो परमात्मा की भक्ति की शक्ति है, ये उससे चल रही, ये इनकी खुद की नहीं है। वो यही जब बच्चे यहां से बाहर निकल जाते हैं, या अभी जो यहां से जो मर्यादा भंग कर दी और चले गए, या जैसे मैनेजमेंट में चले गए, उनकी बुद्धि दोबारा तो वहीं पहुंच गई, क्योंकि जो परमात्मा अपने दास को जो भक्ति की शक्ति दे रहे होते हैं, उससे चल रहे होते ही है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना है, एक पिक्चर का गाना था ना। तो अच्छी चीजें तो कहीं से भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो जो परमात्मा ने शक्ति दी हुई है, उससे जब तक ये मर्यादा में है तब तक ये चलेंगे। जैसे ही मर्यादा भंग, बाहर, ये जीव के जीव हैं। परमात्मा ने उदाहरण दिया कि आप बारिश में ये जो उड़ने वाली यानी ये जो मक्खियां भी, चींटी होती, ये भी उड़ने लगती है, इसके पंख निकल आते हैं, और फिर ये कहीं जैसे बल्ब के पास या उस पर जाकर के टकराएगी, इसके जरा से पंख वो हो जाएंगे, फिर जमीन पे आके मिल जाएगी। तो ये माने मनुष्य की जब तक वो मर्यादा में है, जब तक गुरु की शरणागत है, तब तक जो परमात्मा शक्ति देते हैं उससे ये चल रहे हैं। और जैसे ही ये अपनी औकात भूलेंगे, ये वही आम के आम है, आम जीवी है। जैसे यहां से जो छोड़ करके गया, उसकी दोबारा बुद्धि घुटने में चली गई, पूर्ण परमात्मा की भक्ति छोड़ करके दोबारा यानी कि सत्पुरुष जी तक की भक्ति ग्रहण करने चले गए। और वो भी वहां भक्ति ही नहीं है, वहां साधना हुई है, वहां भक्ति तो हुई नहीं। भक्ति होती है पूजा, वहां भक्ति कहां हुई परमात्मा की? वो तो साधना वाले, और वो भी जो 12वें पंथ में ना तो मंत्रों का भेद मालूम है कि कौन सा मंत्र किसका है। अब कहेंगे हमें तो सब मालूम है, उन्हें यही नहीं मालूम। वो तो पूर्ण ब्रह्म का मानते हैं सार नाम, सार शब्द फिर किसका है? उन्हें तो एंड बैंड है, उन्हें ना ये मालूम कि कौन सा मंत्र किसका है, ना विधि मालूम, ना प्रथम मंत्र की विधि मालूम। उन्हें कुछ नहीं मालूम। वो तो ऐसे ही तभी, क्योंकि असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते। तो ये परमात्मा को तो मालूम था कि महाकाल के अंश हैं, तो इस वजह से पुण्यात्मा। अब दूसरे नहीं, अब आप तीसरे अध्याय पे ही आ जाइए, 1 घंटा, क्योंकि आज वैसे ही जरा सा लेट शुरू हुआ, फिर आपको अन्य भेदों से परिचित करवा देंगे। तीसरे अध्याय 28वां श्लोक। Call notification. Call notification. Call notification. Call notification. Call notification.
तत्वविद तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाले ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। परंतु हे महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाले ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं अर्थात जितनी शक्ति तीनों गुणों में रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी में है उससे पूर्ण परिचित व्यक्ति की आस्था इनमें इतनी ही रह जाती है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 45-46 में भी है कि ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। ये है पुण्यात्मा वेद। और यहाँ अब जो अनुवाद जयदयाल जी बने थे क्या वो समझ में आ सकता है? गुण ही गुण में बरत रहे हैं बस। अरे क्या बरत रहे हैं, क्या गुण है, ये एक्सप्लेन करना हुआ। रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी उससे पूर्ण व्यक्ति की आस्था इनमें इतनी रह जाती है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 45-46 में भी है। रेफरेंस भी आ गया आगे का और कौन क्या गुण है क्या भेद है वो भी। इसीलिए इसे कलयुग का तारणहार ग्रंथ गहरी नजर गीता में ही है। एक ग्रंथ पर्याप्त है जीव को भक्ति समझने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पर्याप्त है। और इसमें सदगुरुदेव जी ने जो ये देखिए जो दया करते हैं ये अध्याय यहाँ इससे ये इतना सारा रेफरेंसेस दिए हुए हैं साहेब, एक एक उदाहरण ये देखिए ये कितना है, अन्य रेफरेंसेस ये देखिए। तीसरे अध्याय से पहले कितना सदगुरुदेव जी दया करे हुए हैं और क्या क्या भेद हैं उनमें ये देखिए। ये दूसरा अध्याय हुआ खत्म हुआ 133 पृष्ठ संख्या पे। अब यहां से शुरू होता है 134 से लेकर करके और 181 पे अध्याय शुरू हो रहा है, यानी 50 पेजों का रेफरेंस है, ऑलमोस्ट 46 पेजेस का, 134 टू 180। तो पुण्यात्माओं ऐसे परमात्मा दया करते हैं। 46 पेज का परमात्मा जो करें और जो बाहर है 12वें पंथ में उन्हें पढ़ने की फुर्सत ही नहीं। अगर जो पढ़ भी लेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो यहीं की आत्माएं हैं, वो नहीं समझ सकती इन बातों को। नहीं करें तो जो सतगुरुदेव जी ये अनुवाद कर रहे हैं ये ऐसे जीव को कितनी आसानी से समझ में आता है। पर इसमें भी जो भेद होते वो अपने दास को निमित्त बना कर करके गूढ़ भेदों से परिचित करवा देते हैं। ठीक है जी। तमगुण शिव जी में उनसे पूर्ण परिचित आता इतनी रह जाती। इसी का प्रमाण गीता 2 45-46 में है। ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता अर्थात अहंकार त्याग कर तुरंत शासन गुण साधना करने में लग जाता है। अब 2 45-46 आपको रेफरेंस दिखवा देते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। क्योंकि पुण्यात्माओं पढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ एक टाइम बीइंग में कि ये ऐसा जीव को पढ़ाना चाहिए जो सदगुरुदेव जी ने जैसे पढ़ाया कि जिससे उसकी भक्ति की ललक जग जाए। जैसे बुलवाए कि सदगुरुदेव जी स्टोरी टेलर, तो वही कथा इस लोक में भगत होते हैं क्या? इन रियल मैनर इस लोक में भगत थोड़ी ना है। ये बात सत्य है। भगत बनाए जाते हैं, सदगुरुदेव जी आकर के बनाते हैं अपने सत्संग से, अपने आशीर्वाद से। 2 45-46 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्ममान। ये पुण्यात्मा ये श्लोक इसमें नहीं दिखवाएंगे क्योंकि फिर वो ज्यादा होगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, रेफरेंस दिखाने हैं कि दो मालिक कह रहे हैं 45-46 का, तो वो यहीं से सदगुरुदेव जी के उससे दिखला देते हैं। हे अर्जुन तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव के भोगों के ज्ञान से 3 गुणों से ऊपर उठकर हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा, ये सदगुरुदेव जी घुमाए क्योंकि सत्पुरुष तक का ज्ञान सबको है, सतलोक तक का ज्ञान है, तो यहाँ पे ऐसे घुमा दिए। अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित
योग क्षेमतार्थ भक्ति के प्रतिफल में संसारी सुख ना चाहने वाला आत्मविश्वासी हो। यानी तीनों गुण के भोगों के ज्ञान से ऊपर उठ और हर्षोकादि द्वंद्वों से रहित हो, नित्य वस्तु पूर्ण परमात्मा में स्थित वो तेरा संसारिक सुख चाहने वाला ना हो कि भाई कि इनसे इन्हीं गुणों पर डिपेंड रहे। और 46 में क्या है कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य को जितना प्रयोजन रह जाता है, पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कि जैसे कि भाई कि छोटा तालाब बुरा नहीं होता है, पर अगर जो हमारे को नदी मिल जाएगी तो हम नदी से पानी तालाब से पानी थोड़ी ना पिएंगे, तो हमारे को नदी का ज्यादा महत्व होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे ये उदाहरण है कि ऐसे ही जब रजगुण सबसे छोटी यूनिट है, रजगुण और तमगुण और यानी तीनों गुण जो हैं, और उसके ऊपर तो यहीं पे हैं दुर्गा जी हैं, और उसके ऊपर ब्रह्म जी हैं, उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म जी हैं, उसके ऊपर परम अक्षर ब्रह्म जी हैं, फिर सतपुरुष जी, फिर अलग पुरुष जी, फिर अगम पुरुष जी, फिर पूर्ण परमात्मा है। तो जिसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो वो फिर सबसे नीचे की यूनिट की क्यों करने जाएगा? जो गीता जी अनुसार कि जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हैं वो करते हैं वो भक्ति। तो ऐसे ही जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिसका जैसे इस देश में प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री से किसी की मित्रता होने का ऑफर हो और कोई कहे कि क्या कहता है भाई कि आइए आपकी हम डीएम से मिलवा देंगे आपको, एक तरफ वो डीएम से मिलना है, एक तरफ वो पीएम से मिलना है, तो बताओ कौन एक आम नागरिक क्या प्रेफर करेगा, डीएम या पीएम? ऑब्वियसली कि वो पीएम को चूज करेगा। वही उदाहरण दिया गया तालाब का और नदी का कि छोटे जलाशय में कि जैसे वो बुरा नहीं लगेगा पर उसमें आसक्ति नहीं होगी, नहीं भाई वो कहेगा नहीं जी कोई जरूरत नहीं है डीएम से, मैं पीएम से मिल लूंगा, उनसे मित्रता करूंगा, मेरी उनसे हो सकती तो मैं डीएम से क्या करूंगा, डीएम वो तो जब पीएम आदेश करेंगे अपने आप डीएम काम करेगा। तो पुण्यात्माओं ये है तत्व, ये निचोड़ निकाल कर देना है। तो ऐसे दाता दया करते हैं कि एक श्लोक पे आए। गीता अध्याय 2:45-46 में आपको 45-46 दिखा दिया गया। ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता, अर्थात अहंकार त्याग कर तुरंत शास्त्रानुकूल साधना करने लग जाता है। ठीक है जी, यानी फिर त्रिगुण की उपासना नहीं करता, उनके उसमें नहीं रहता, उनमें आसक्ति नहीं रह जाती। वो डिपार्टमेंटल मिनिस्टर, उसे ज्ञान से मालूम पड़ गया कि जब संसार रूपी उल्टा वृक्ष है तो वृक्ष में ये वृक्ष है, अब फल तो डाली पे ही लगेंगे ना, फल तो डाली पे ही लगेंगे, तो डाली उसे बुरी नहीं लग रही है, पर उसे मालूम है कि मूल की पूजा करेंगे। मूल की पूजा करने का मतलब हुआ मूल की जब पूजा करेंगे तो जड़ पोषित होगी, ऑलरेडी जड़ में पोषण मिलेगा, आहार वहां से चलेगा, जड़ फिर सप्लाई करेगी। तो जब हमारे को मूल मिल जाएंगे तो टहनियां बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि टहनी में ही फल लगेंगे, फल टहनी के माध्यम से ही मिलेंगे, पर टहनियां बुरी नहीं लगेंगी। ऐसा उल्टा वृक्ष फिर ऐसे सीधा हो जाएगा, मूल की पूजा करेंगे, टहनियों को वो जड़ को खुराक मिलेगी, जड़ फिर तने में देगा, तना डाल में देगा, डाल फिर आगे शाखाओं में देगा, शाखाओं में फल लगेंगे, फल मनुष्य को प्राप्त होंगे। ये विज्ञान है, बड़ा सिंपल सा है। तो बुरा कोई नहीं लगेगा, पर मालूम है कि लाभ कहां से मिल रहा है, कौन सी भक्ति करनी है, ये हो गया बस। तो ये ऐसे एक्सप्लेन्ड है ये श्लोक 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान अकृत स्नविद मंदान कृत्स्न विद न विचालियेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। आपको ये कल भी उदाहरण दिया गया था कि पूरा एक्सप्लेन करा गया था, ये वही दोबारा करा जा रहा है। ठीक है जी, कल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था पूरा कि भाई कि उदाहरण भी दिलवाया था कि भाई कि ऐसे जैसे
दास के पिताजी का, कि भाई कि वो अंतिम समय में चल रहे हैं। परमात्मा ने सत्संग में भी निर्देशित करा हुआ है कि भाई कि तुम बीच बीच में किसी को संदेशे देते रहो। यहां पे कर लो, तुम बीच बीच में परमात्मा के संदेशे देते रहो, पर जबरदस्ती मत करो। सदगुरुदेव जी ने कभी सत्संग में नहीं कहा है जबरदस्ती ज्ञान प्रचार, जबरदस्ती अपनी बातें किसी को थोपना। आप परिवर्तित नहीं कर सकते हो किसी को। आप संदेशे दो, उनमें इम्प्रोवाइज होने की गुंजाइश होगी तो इम्प्रोवाइज होंगे, नहीं तो वो जो कर रहे हैं उन्हें भ्रमित मत करो, उनकी बेइज्जती मत करो, उन्हें टोंट नहीं मारो। खुद को अभिमान अहंकार वश आकर करके जो परमात्मा ने आप पे दया करी है तो उसका अनड्यू एडवांटेज ना लो, यानी अपने आप को ज्यादा होशियार और दूसरे को मूर्ख समझना। 12वां पंथ अब क्या गति हुई, वो यही करके ज्ञान प्रचार करा, अपने आप को समझदार दूसरे को मूर्ख। उनमें जो अच्छी आत्माएं होंगी वो छंट करके आएंगी एंड में, पर जब तक आएंगी तब तक बहुत कुछ क्या कमाई हुई है और किस दिशा में खेल गए, तन मन धन सब एक्सप्लॉइट हो गया। तो इसी वजह से पुण्यात्माओं ये कल क्लियर करवा दिए थे, तो वही है। इसमें सदगुरुदेव जी क्या दया करे हैं ये देखें। 29 प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति के पुत्र तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से अत्यंत मोहित हुए मूर्ख मनुष्य गुणों अर्थात तीन प्रभुओं की साधना के कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन मूर्तियां ना समझने वाले अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर साधना करने वाले जो स्वभाववश चल रहे हैं, उन मंद बुद्धि अशिक्षितों को, अब जो स्वभाववश चल रहे हैं पुण्यात्माओं, ये एक एक वर्ड जो है ना, विधि त्याग कर साधना करने वाले जो स्वभाववश चल रहे हैं, जिसका जैसा स्वभाव होगा वो वैसा। जैसे तमगुण शिव जी को जो जिनमें अभिमान अहंकार और जिनका आचार विचार व्यवहार भोजन वैसा होगा, उन्हें तमगुण शिव जी की पूजा अच्छी लगेगी। जो रजोगुणी होंगे, यानी हर चीज का क्या कहते हैं कि उन्हें प्रतिफल चाहिए, मतलब ज्यादा होगा, कर्म फल के ही आसक्त रहते होंगे, वो रजोगुण ब्रह्मा की करेंगे। और जो सतोगुण होंगे, जो सॉफ्ट होंगे, ज्ञान को समझ करके अपने को फ्लेक्सिबिलिटी होगी जिनमें जरा सी, वो सतोगुण की करेंगे। तो इस वजह से एक शब्द में, हर एक शब्द में बहुत भेद है कि स्वभाववश चल रहे उन मंदबुद्धि अशिक्षितों को, कि वो अपने स्वभाववश वो ये अपने अनुसार अपना इष्ट चुन करके वो भक्ति कर पा रहे हैं। उन मंदबुद्धि अशिक्षितों को सत्य भक्ति जानने वाले अर्थात शास्त्र अनुसार साधना करने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को, जो स्वभाव से तीनों गुणों के अर्थात श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु जो शिव जी की साधना पर अडिग हैं, उनसे गलत साधना में विचलित नहीं कर सकते, अर्थात बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही हैं। अभी आपको 316 दिखलाया गया था, अब क्या कह दिया गया यहाँ पे, उनकी गलत साधना से विचलित नहीं कर सकते, अर्थात बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही हैं। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 7:12 से 15 तक में भी है, क्योंकि 7:12 से 15 में कहा गया है कि ये राक्षस स्वभाव को धारण करे, मनुष्यों में नीच मुझको भी नहीं बचते। महाकाल जी ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों अनुसार भक्ति ब्रह्म जी से स्टार्ट होती है। तो मुझे भजने का मतलब महाकाल जी के जहां भी वो कहेंगे मुझे भजना, मेरा अनुसरण करना, वो वहां पे ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रह्म कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि वो शापित हैं और ब्रह्म जी उनके अंडर में है। मुख्यमंत्री अपने आप को नहीं, प्रधानमंत्री के अंतर्गत मुख्यमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री कह सकता कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मुख्यमंत्री भी मैं हूं, क्योंकि वो पावर उसके अंदर है। तो वो उस संदर्भ में वो कह रहे हैं कि भाई कि मुझे भी नहीं बचते, उन्हें तो मालूम है वो शापित हैं। अब प्रभु शब्द को सबको मालूम है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आपको 90 अध्याय में दिखवाते हैं कि वो कह रहे हैं मैं प्रभु हूं। आओ इधर आ जाओ, इधर ही रखो। तो आपको इस श्लोक से ही साबित हो जाएगा कि वो प्रभु भी हैं, और यानी शैतान का लोक आपको वहां से सुने हो, आप गीता जी में भी देख लो कि शैतान का लोक है।
ये देखिए जी 9:18 पुण्यात्माओं, ये वहां से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, चलो पढ़ा देते हैं, वहां से भी पढ़ा देते हैं, 9:18 पढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको ये हो जाएगा कि वहां पे भी क्या है, क्योंकि जब जीव को ऐसे कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है तो पर वो समझ नहीं सकते हैं उन श्लोकों को अनुवाद करता। तो अपने बारे में खुद ही बताना होता तो वो बता रहे हैं अपने आप बारे में, और कोई समझ नहीं पाया। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सहत प्रभवे प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यव्यम। पुण्यात्माओं, एक शब्द को इसमें एक और है, इसे साबित करने के लिए फिर जरा लंबा ना हो जाए, ये बाद में आपको करवा देंगे, पर अभी तो प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी प्रभु, सबका स्वामी शुभाशुभ को देखने वाला सबका वासस्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला। अब ये सोचो क्या बताया जा रहा है। ये यहां ऑन द बिहाफ ऑफ आप सब ब्रह्म समझेंगे, क्योंकि शास्त्रोनुसार जो कोई भक्ति करेगा तो भक्ति करेगा ब्रह्म की स्टार्ट हो रहा है। इनकी तो पूजा नहीं है ना, ये शापित हैं, पर ये अपने आप को प्रभु तो बोल रहे हैं, सबका स्वामी। पर कोई अगर जो ये प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, अब ये आप इससे कनेक्ट करो, इस श्लोक को 9:18 से कनेक्ट करो, जो आपको कल पढ़ाया गया कि आपको बताया गया था कि कैसे वो सावधानी पूर्वक कर्म करते हैं, कि भाई कि सारा मनुष्य मेरा अनुसरण कर रहा है, कि मैं भी बहुत सावधान, मेरे पे कोई 3 लोक में ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है कि मेरे को प्राप्त नहीं है, पर मैं भी बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूं, क्योंकि सब लोग मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं। तो जो वो जिन्हें कुछ अप्राप्त नहीं है और वो सावधानी पूर्वक कर्म कर रहे हैं, और जो उनके अंतर्गत हैं वो सावधान है नहीं, तो क्या बनेगी जीव के साथ। इसीलिए जो जितना बड़ा होता है वो उतना जिम्मेदार होता है, जो जितना हल्का होता, जिसके जितने कमजोर संस्कार होते, वो पुण्यात्माओं वो थोता चना बाजे घना, वो करड़ा होता है बिल्कुल। तो इसीलिए अब आपको इस शब्द से यहां से ही साबित हो गया, इसमें ही 9:18 कि मैं इन्हीं के उससे कि ये कह रहे हैं प्रभु अपने आप को। ये देखिए 9:18 शुभ देखने वाला, सबका वासस्थान शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय की स्थिति आधार निधान अविनाशी कारण मैं हूं। अच्छा चलो आपको निधान का दिखवा देते हैं पुण्यात्माओं, आपको निधान शब्द भी दिखवा देते हैं। जब यहाँ पे पहुंच गया, सबका स्वामी शुभाशुभ देखने वाला, सबका वासस्थान शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार निधान, स्थिति का आधार। देखो उत्पत्ति प्रलय तो पहले कहे हुए थे, अब यहाँ पे कहें स्थिति का आधार, निधान अविनाशी कारण भी। अब सदगुरुदेव जी के अनुवाद करें, फिर उसके बाद आपको एक निधान शब्द से परिचित करवाते हैं। मैं स्थिति भरण पोषण करने वाला स्वामी, ये देखिए प्रभु के यहाँ पे संस्कृत में प्रभु है और स्वामी, यानी महाकाल जी प्रभु है, यहाँ के शैतान का लोक है, शैतान प्रभु है। परमात्मा सत्संग में उदाहरण दिए, कसाई हो सकता है प्रभु, भाई वो ही तो ख्याल कर रहा है कसाई अपने बकरों का, वो उन्हें पानी दे रहा, उनके लिए शेड बना रहा, तो कसाई प्रभु हो सकता है। पर भगवान के गुण नहीं है, प्रभु और भगवान में अंतर है। भगवान मतलब जो भोगों को प्रदान कर रहा है, जो सिर्फ सुख दे दुख ना दे, और प्रभु मतलब कि उसे प्रभुता मिली हुई है, प्रभुता। तो परमात्मा ने सत्संग में उदाहरण दिया कि परमात्मा एक है, बाकी सब प्रभु हैं। परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा एक ही है, पूर्ण परमात्मा, और बाकी सब प्रभु हैं। प्रभु मतलब सबको प्रभुता मालिक ने दी हुई है, वो परमात्मा नहीं है इन रियल मैनर। वो तो आपको उदाहरण दे करके परमात्मा समझाने के लिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े दुर्गा जी, दुर्गा जी से बड़े ब्रह्म जी, वो परमात्मा है। तो ऐसे एक एक उदाहरण दे करके आपको समझाया गया, नहीं तो परमात्मा एक ही है, बाकी सब प्रभु हैं। तो पुण्यात्माओं ठीक है जी,
स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, वासस्थान शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधानम, निधान का। यहां भी सदगुरुदेव जी सार्वजनिक नहीं करे। क्यों नहीं करे? कुछ अपने नौकर पे दया करनी थी कि शब्द भेद कोई बिरला पाया, तो वो साबित भी तो करेगा ना उस बात को। अविनाशी कारण हूं, बीज हूं, कारण तो वही है ना यहाँ के। ये तो कौन है? उन्हें वो तब करे नहीं होते, ये लोक उन्हें मिले नहीं होते, ना वो लोक मिले होते, ना कोई हाथ उठाया होता, ना कुछ होता, तो कारण तो वही है, अविनाशी कारण। ये तो ब्रह्म जी तो उनके साथ आए हैं यहाँ पे, फिर वो जिसके पास पुण्य थे वो पहले बने, उस अनुसार पोस्टें मिली, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव, महाशिव। तो ऐसे वो पोस्टें तो तब मिली ना, पुण्य अनुसार मिली थी। तो पुण्यात्माओं, अब निधान शब्द का दिखलाते हैं आपको। ये देखें, देखो इष्ट का चाहा हुआ, वांछनीय। चलो इष्ट का ये गूगल बाबा दे रहे हैं, यानी इष्ट का मतलब जिसकी पूजा करनी है। वैसे गूगल इसमें करेगा क्या? करेगा वांछित, यही है बस इनके लिए। कोई व्यक्ति जिस देवता को सबसे अधिक प्यार करता है और पूजा करता है, उन्हें इष्ट देवता कहते हैं। ठीक है जी, इष्ट देवता। तो वही इष्ट हमेशा पूजनीय एक को इष्ट कहा जाता है। वो आपका हो गया। अब आपको दिखाते हैं निधान का। पुण्यात्माओं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। ये देखिए, ये गूगल से ही पूछा गया है। बहुत सारी डिक्शनरियों को जब आप स्टडी करेंगे तब आपको मिलेगा। यार आप लोग तो बस, ये देखिए, निधान शब्द टाइप कर गया गूगल पे, तो क्या आया है? निधान, रख छोड़ना, संभाल के रखना, हिरासत में रखना। अब ये देखिए, ये निधान शब्द टाइप करा गया गूगल पे। ये संस्कृत, ठीक है, ये रेखती कर करके है, dictionary.com, ठीक है ना, रेखती कर करके है। तो जब करेंगे तो आप चलते जाएं तो वहां पे नीचे आएगा निधान का संस्कृत अर्थ, रख छोड़ना, संभाल के रखना, हिरासत में रखना। रख छोड़ना, संभाल के रखना, हिरासत में रखना। तो ये जेल साबित हो गया एक निधान शब्द से। जैसे करुणा निधान, यानी इसमें बहुत करुणा है, तो यहां पे जीव हिरासत में है, ये जेल है। परमात्मा कहे हैं सत्संग में। अब 9वें अध्याय का 18वां श्लोक साबित कर रहा है कि भाई कि मैं प्रभु हूं और निधान। सदगुरुदेव जी इसीलिए निधान ही लिख दिया यहाँ पे, वो नौकर के लिए छोड़े हुए थे कि वो निधान शब्द के अर्थ के लिए निमित्त बनेगा। अब निधान शब्द का आप सीधे गूगल से पूछेंगे तो गूगल भी संभाल के रखना और ये करना वो होगा कि निधान का मतलब ये। पर आप और जब डिक्शनरी खोजेंगे तो आपको ये आएगा निधान का, रख छोड़ना, संभाल के रखना, हिरासत में रखना। अब यहां पे दया निधान, अत्यंत दयावान व्यक्ति की निधान का अब कैसे हमें यूज करना है। विद्या निधान, यानी निहायत काबिल आदमी। तो ऐसे ही हिरासत में रखना भी है, तो यानी ये जेल है। और वेद की वाणी में आपको दिखलाया गया कि सूक्ष्म वेद की वाणी में कि वो पहरेदार हैं, महाकाल जी परमात्मा के पहरेदार हैं। ये जब जेल है, ये जेल है, क्यों जेल है भाई? क्योंकि वहां से सब लोग, वो तो तप करके आए, बाकी सब ऐसे ही घूम कर करके आए हैं। कृपा निधान, पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान। हाँ, अब जैसे पढ़ाया जाता है संध्या आरती में आपको पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान। तो निधान मतलब किसी भी चीज इसके पास है वो। अब तो ये प्रभु है, ये बता दिए कि मुझे प्रभुता मिली है भाई यहाँ की, और हिरासत में रखना निधान, यानी स्थिति का आधार और हिरासत में रखे हुए अविनाशी कारण हूं मैं सबको। अब एक शब्द से पूरा श्लोक बदल गया। हाँ, कृपा निधान का हो गया, बस
हो गया। तो हो गया पूरा अर्थ। यानी ये है पुण्यात्माओं, ये शब्द भेद है ऐसे कि एक शब्द से पूरा श्लोक बदल गया कि ये जेल है, महाकाल जी प्रभु हैं, प्रभुता उन्हीं को मिली हुई है, उनके अंडर में है, क्या कहते हैं, ब्रह्म जी, महाविष्णु जी। अब महाविष्णु जी को तो वो उनके अंतर्गत है, इसी वजह से वेद में दिखाया गया आपको कि दशमूलम, वो मैं तो यहां से बाहर रहता हूं और 10 अंगुल से मैं कंट्रोल करता हूं। अब जो 7वें अध्याय में आपको बताया था दास की समय समय अनुसार जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी तो दास के एक्सप्लेन करने के तरीके भी पहले आपको छोटा समझाना है, फिर आपको पीएचडी की बातें समझानी है। तो उसमें 7 के 12 15 का भी आशय बदल जाएगा। जो कह रहे हैं इन गुणों में मैं हूं और ये मुझ में, यानी मैं इन गुणों में नहीं हूं और ना ये मुझ में है, ये है तो मेरे विधानानुसार ही चल रहे हैं, पर इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं है। कैसे नहीं है भाई? जो अंड पिंड ब्रह्मांड 3 चीज होती हैं पुण्यात्माओं। अंड अंडाकार है, ये ब्रह्मांड यानी पूरा अंडाकार है। अंड पिंड ये शरीर, और अंड मतलब ये जैसे 21 ब्रह्मांड भी हैं, ये ऐसे पूरे 20 हैं, फिर 20 के बाद 21 में भी हैं, यानी 21 है। अंडाकार भी हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड। तो जो 10वें द्वार तक है, 10वां द्वार है, वो है ब्रह्मलोक तक। ये सबको निकालो, 10वां द्वार ब्रह्म का है, 10वां द्वार ब्रह्म तक का है, और वो ब्रह्मांड के बाहर है। तो वो इस शरीर में जो आप जो ये स्थूल शरीर है, इसमें ब्रह्मांड का नक्शा होता है, ये तो सबको मालूम है। अंत समय में यहां से निकल के जाना है, 12 द्वार क्रॉस करने हैं, 10वां द्वार इसी ब्रह्मांड में खुलता है, वो ब्रह्म के पास खुलता है। तो कह रहे हैं कि ये मेरे अंतर्गत तो है, पर मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, कि मैं इस ब्रह्मांड में नहीं हूं। अब ये पीएचडी की व्याख्या है। वही श्लोक आपको पहले दूसरे हिसाब से समझाया गया, अब उसी श्लोक को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब दूसरे हिसाब से समझाए जा रहे हैं। जैसे 9:18 में आपको क्लियर कर दिया गया कि वो प्रभु भी हैं महाकाल जी, और वो हिरासत में भी रखे हुए, ये जेल है और यहां जीव को सताया जा रहा है। 15:7 में आओ दिखवा देते हैं वो भी कि सताया जा रहा है यहां पे, और जीव सोच रहा है यहां पे मजे लेने की सृष्टि है ये। तो मजा कैसे मिलने वाला है, अभी वो जीव के अब सार्वजनिक हो जाएगा पुण्यात्माओं कि कैसे मजे मिलने वाले हैं जीव को। वो अगर जो विधान को नहीं समझ करके नहीं समझ पाया कि ये क्या स्थान है, ये मजे लेने का स्थान नहीं है, ये हिरासत में रखे हुए हैं और वो जेलर हैं। परमात्मा ने सत्संग में कहा कि भाई कि तुम जेल में हो तो जेलर से किस बात का बैर कर रहे हो? अरे जेलर से बना करके रखो, तो क्या कहते हैं, हो सकता है कुछ फैसिलिटी दे देगा वो। तो जेलर अनुसार चलेंगे, यानी ब्रह्म की करेंगे। जैसे ओम तत्सत है तो ओम पहले ब्रह्म का ही तो करा जाता है ध्यान। जो मंत्र है सहज, तो उसमें जब ओम तत्सत है तो ओम का जब करेंगे तत् और सत, तो प्रथम तो यहीं से निकलेंगे ना। इसीलिए वो आधार बोले गए यहां पे कि मैं पूर्ण परमात्मा की भक्ति का प्रथम सीढ़ी में हूं। पुण्यात्माओं, इतने भेद हैं गीता जी में, इतने भेद है, इतने एंगल हैं, ऐसे समझा करके आपको कर दिया जाएगा कि आपको जैसे सदगुरुदेव जी पेंट उतारे जीव का कि कृष्ण भगवान नहीं है, काल भगवान है, फीड कर दिए ना। तो ऐसे ही दास को निमित्त बना करके आपका पूरा खुर्च करके पुराना पिंड निकलवा देंगे कि सदगुरुदेव जी सिर्फ वो ज्ञान छुपाते हुए लाना था, महाकाल के अंशों को ठगना था। सदगुरुदेव जी ने दास को साबित करवाना था कि दास इस लोक की आत्मा नहीं है, हंस के गुण हैं, हंस के गुण सचखंड वालों में होते हैं जो नीर खीर का निबेरा कर सकते हैं। जो सदगुरुदेव जी कहे कभी कृपा कर जन पर जो है त्यों समझाई, जिसपे कृपा साहिब की है वो दास है, उनका नुमाइंदा है, उनका नौकर है। उन्होंने पहले से अधिकार दिया हुआ है दास को किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। अधिकार शब्द ही उसे पहले से, अधिकारी शब्द ही उसे पहले से अधिकार देके भेजा गया है। शब्द भेद
और शब्द का भेद ही तो नहीं है यहां पे किसी पे, नहीं तो अधिकारी शब्द पर्याप्त है अपने आप में। अधिकारी मीन्स उसे पहले से अधिकार देके भेजा कि उसे किसी आदेश की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसके पास है आदेश। तो पुण्यात्माओं, आपको 9/18 से यह साबित करवा दिया गया कि ये जेल है और यहां हिरासत में है। आओ 15/7 और दिखवा देते हैं कि यहां सताया जा रहा है करशती। आओ 15/7 आए। पुण्यात्माओं, ऐसे बीच बीच में आपको जो संदर्भ आते रहेंगे, जरा सब्जेक्ट डेविएट होता है, पर आपको नए सिरे से ये जो ज्ञान समझाया जा रहा है कि क्या इस ग्रंथ पे दया है, गीता जी पे। ये देखिए, मम एव अंशय जीव लोके जीव भूत सनातन है, मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अब यहां पे तो नहीं होगा, अब वहां पे दिखवाते हैं सदगुरुदेव जी क्या दया करे हैं इस देह में। तुलसी भगत, कर्षति का अर्थ निकालो उसमें से, वहां पे सताया जाता है जो, ठीक है, परेशान करा जाता है, सताया जाता है। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। अब यहां पे तो वही है ना, कर्षति को ये कर दिया आकर्षण। ये देखिए, कर्षति आकर्षण करता है। अब देखिए कर्षति का अर्थ क्या है, ये देखिए। इसी वजह से आपको 2 गीता जी दिखाई जा रही है कि ये गीता जी कोई समझ ही नहीं सकता था, और जिसे सृष्टि रचना नहीं मालूम वो ग्रंथ का अनुवाद कर ही नहीं सकता, और जिसे सृष्टि रचना आत्मसात नहीं है वो ग्रंथों को समझ नहीं सकता। तो जो 12वें पंथ के थे उन्हें सृष्टि रचना ही समझ में नहीं आई थी। नहीं तो सदगुरुदेव जी तो क्लियर करे हुए थे कि सबसे पहले अनामय लोक था, परमात्मा वहां पे थे, फिर नीचे के लोकों की रचना हुई। तो आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, आदि राम तो वहीं के हुए, प्रथम प्रभु तो परिभू। तो 12वें पंथ को समझाना कोई मुश्किल थोड़ा ना था, पर उन्हें सृष्टि रचना ही नहीं आई और वो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं। वो दुनिया के चढ़ा सकते थे, अपना नहीं बदल सकते, क्योंकि अब दुनिया में ढिंडोरा पीट दिए वो मान बड़ाई के भूखे, अब कैसे बदलेंगे अपना। तो कर रहे जब तक निभरी निबंधे, उनका उद्देश्य भक्ति करना होता तो इतने सालों से संदेश दिए जा रहे हैं। उनमें भी जो कुछ नेक आत्माएं बची होंगी वो अब यही वक्त चल रहा है, क्योंकि हाहाकार जब शुरू होगा तब भक्के आएंगे। ये देखिए 15/7, मृतलोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा। अब उन श्लोकों और इस श्लोकों में अब डिफरेंस देखना पुण्य आत्माओं, कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या जमीन आसमान का अंतर है? कौन है अंदर? अंदर है कौन? और मृतलोक में आदि परमात्मा अंश जीवात्मा की प्रकृति में स्थित मेरे काल का दूसरा रूप मन है। अब यहां पे मन है मतलब महाकाल के पास है ये पावर, ठीक है जी। मन है मतलब महाकाल का दूसरा रूप मन है। इस मन व 5 इंद्रियों सहित इन 6 द्वारा आकर्षित करके सताई जाती है, अर्थात कृषित की जाती है। कर्षति का अर्थ होगा कृषित करी जाती है, अर्थात सताई जाती है, आकर्षण नहीं करा जाता है। कर्षति है मिला है, तो आप और आगे आगे चलते जाओ ना। पहले उस पर ही क्यों रुक गए हो? पहले उस पर ही क्यों रुक गए हो? चैट जीपीटी से पूछो। हाँ, अब घसीटना का मतलब क्या हुआ? आओ लाओ। हाँ, आकर्षित सिर्फ एक ही थोड़ी ना है, एक शब्द के एक अर्थ। अब घसीटना क्या कहेंगे? ये लो जी, चैट जीपीटी क्या कह रही पुण्यात्माओं, ये देखो। खींचता है, घसीटता है या कर्षण करता है। कृष खींचना, जोतना से बना है। यह वह खींचता है, वह जोतता है। अब बताओ, स्पष्ट है कि सताया जा रहा है, कर्षण करता है। घसीटा किसे जाएगा? घसीटने का मतलब किसी को सताया जा रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये है एक एक शब्द का अर्थ। आगे जाकर के देखेंगे और डिक्शनरी में वहां मिलेगा कर्षति, सताया जाता है। तो ये है। अब
जिसने जहां से शब्द उत्पन्न हुए वहां से तो बिल्कुल सही होगा, और आपको वहां पे घसीटना दिखवा दिए गए चैट जीपीटी से भी। पुण्यात्माओं, अलग अलग जगह एक एक मात्रा से, जैसे आपको दिखलाया गया था इसी दूसरे अध्याय में कि वहां पे आत्मनि और आत्मन, यानी आत्मनि, और उसमें वो कह रहे हैं आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट, जबकि आत्म संतुष्ट एक शब्द ही है, एक शब्द का उपयोग हो जाता। आत्मना और आत्मनि क्यों होता भाई? तो आत्मने आत्मनि में जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो आपको वहीं से दिखलाया गया ना कि शब्द भेद जिसे जब तक सृष्टि रचना नहीं होगी मालूम, और वो आत्मसात नहीं होगी, और पढ़ाई वहां तक की होगी नहीं। 10वीं के बच्चे को वो ग्रेजुएशन की पुस्तक पढ़ तो लेगा पर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जब भाषा का ज्ञान तो हो गया पर उसे गूढ़ ज्ञान नहीं है ना, वो समझ नहीं पाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसका। ग्रेजुएशन का बच्चा पीएचडी की भी पढ़ लेगा, समझ करके पीएचडी थोड़ी ना कर लेगा। वो तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, पीएचडी पे थीसिस करेगा, रिसर्च करेगा, रिसर्च जब उसकी सफल होगी तब जाकर करके वो पीएचडी करेगा, नहीं समझ सकता। तो पुण्यात्माओं, यह आध्यात्मिक यात्रा है। बहुनाम जन्मनाम अंते, अंत के जन्म में कोई मुझे महाकाल को जान पाता है, और वासुदेवम सर्वमिति। तो फिर वो ज्ञानी अधिकारी आपको दिखाया गया पवित्र कबीर सागर में। ज्ञानी भी बोला गया, अधिकारी भी बोला गया, गुरु भी बोला गया नानक जी को। दास अपने बारे में बोला ही है कि दास कौन है, नानक जी वाली आत्मा। तो पुण्यात्माओं, ऐसे है एक एक श्लोक में आपको कहां से शुरू हुआ था तीसरा अध्याय, कहां पे होते होते कि आपका प्रभु क्लियर हो गया, ये जेल है, आपको हिरासत में रखे हुए हैं यहाँ पे, और सताया जा रहा है जीव यहाँ पे। तो अब यहाँ पे कोई उसके बाद जेल में, अब जेल को वो यहाँ भोग का स्थान मान ले तो भाई गधा घोड़ा कुत्ता सुअर ही बनेगा। इस ज्ञान के बाद तो वैराग्य हो सकता है, नहीं तो गधा घोड़ा कुत्ता सुअर बनना। 84 लाख क्यों नहीं है, इसी वजह से है। तो आपको संविधान पढ़ाया जा रहा है। अब संविधान के जो भेद से परिचित करा दिया गया, जब वकील बहस कर रहे होते हैं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होता है, यानी कि किसी भी, अब कानून की धारा तो सबको मालूम है, सारे वकीलों को मालूम रहती है, पर इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग होता है, यानी उसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जो जितनी बढ़िया व्याख्या कर सकता है, जितने शब्द के भेदों से परिचित होकर के कानून का मर्म उस समय वो धारा बनी कि उसके पीछे का मर्म क्या है, जब तक मर्म निकाल के नहीं देगा वो अच्छा लॉयर नहीं है। तो ऐसे ही संविधान में से, संविधान में उस श्लोक का क्या आशय है, आशय निकाल के कि वो श्लोक क्या इंगित कर रहा है, क्या समझाना चाह रहा है वो श्लोक, वो जब के निकाल करके नहीं देगा वो गुरु नहीं है। तो इस पृथ्वी पे गहरी नजर गीता में यही कलयुग का तारणहार ग्रंथ है। और गुरु भी, क्योंकि सतगुरु की कृपा से गुरु है। आप नीति नियम में पढ़ते थे कि गुरु महिमा और सतगुरु, वहीं पे एक वाणी पहले सतगुरु लिखे, एक वाणी बाद गुरु लिखा है। क्यों दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है? सतगुरु सतगुरु ही क्यों नहीं लिखा गया, और गुरु और सतगुरु और पूरे गुरु के लक्षण क्यों लिखे गए? सत जहां लग गया वो अविनाशी हो गए, सतपुरुष जी अविनाशी है ही, और गुरु जिस लोक से आए वो लोक नाशवान है, वो लोक ही नाशवान है। संसार जब शब्द यूज कर दिया गया, अरे जब अक्षर गिरेगा तो जड़ भी तो जाएगी ही, जड़ कहां से वो रहेगी खाली, पेड़ तो गिरेगा। तो पुण्यात्माओं, इसी वजह से गुरु, पूरा गुरु, पूर्ण संत, और सतगुरु जी तो भगवान है, परमात्मा है, उप अग्नेय है, उप परमात्मा है, अविनाशी है, अविनाशी लोक से है। यह नाशवान लोक है, यह संसार है, संसार जहां जन्म और मृत्यु होती है। तो पुण्यात्मा, एक एक शब्द में, एक निधान शब्द से आपको इतना क्लियर करा गया। और एक कर्षति से ही सताया जाता है। घसीटना मतलब, अब घसीटा किसी को
प्यार से तो करा नहीं जाएगा, आकर्षण तो करा नहीं जाएगा। आकर्षण और घसीटने में तो जमीन आसमान का अंतर है ना। आए दोबारा पुण्यात्मा तीसरे अध्याय पे ही आते हैं। आपको 29 दिखा दिया गया था कि वे तो नष्ट ही हैं। हाँ, अब इसे नष्ट का ये आपको और दिखवा देते हैं पुण्यात्माओं। ये ठीक है जी। किसी तक की साधना पर अडिग हैं, उनकी गलत साधना से विचलित नहीं कर सकते था, बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही हैं। ठीक है जी, अब नष्ट ही हैं। अब आपको क्लियर करवा देते हैं। सदगुरुदेव जी ने जो 3 के अभी 16 में ही अभी कहा हुआ है, आपको दिखलाया गया था, फिर दोबारा आपको याद दिलवा देते हैं। 3 के 16 में क्या कहा है मालिक ने, आपको दिखलाया गया कि कैसे पृथ्वी किस तरफ जा रही है। ये देखें 3:16। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीवित है। यह सृष्टि अनुकूल चक्र क्या है कि जब पूर्ण परमात्मा मूल को पूजेंगे तो मूल से आहार चलेगा, और मूल से आहार आएगा तब क्या कहते हैं, जड़ ग्रहण करेगी। जड़ ग्रहण करेगी तो वो जड़ तने में देगी, तना डाल में देगा, डाल फिर क्या कहते हैं शाखाओं में देगी, शाखाओं पे फल लगेंगे, फिर पत्ते लाभान्वित होंगे, पत्तों पे तभी तो पहुंचेगा आहार। ऐसी ये चेन है, ये सृष्टि अनुकूल चक्र है। तो सृष्टि अनुकूल, अब जब कोई पत्ते को पूजेगा यानी पेड़ को उल्टा कर देगा, उन्होंने पेड़ को उल्टा कर दिया, इसे संसार रूपी उल्टा वृक्ष बोला गया। उल्टा क्यों बोला गया? यहां पे उल्टी रीत है। तो इसीलिए सदगुरुदेव जी 3:29 में कह रहे हैं कि वो तो उनकी गलत साधना से विचलित नहीं कर सकते, अर्थात बहुत कठिन है, वे तो नष्ट ही हैं। अब भैया ऐसे पेड़ चला के दिखा दो कोई, तो नष्ट तो होगा, ये तो सूखेगा। जो ये भक्ति कर रहा है, जो अब आने वाले समय में जो गाज गिरने वाली है, अब आपको दिखेगा। अभी तक आपको मुस्लिम, ईसाई और उसमें नजर आ रहा है, हिंदू पे जो गिरने वाली है, जो शास्त्रीय मनमान आचरण कर रहे हैं, वो भी नजर आने वाला है आपको। क्योंकि अभी तक इसको, ये पीड़ित समाज था, आज तक इसको अपवर्षण दे दिए गए, इनके भी पुण्य दे दिए गए हैं। अब जो इस पे अडिग रहेंगे वे नष्ट ही हैं, ये सदगुरुदेव जी स्पष्ट निर्देशन कर रहे हैं। मास एलिमिनेशन तो होना है पुण्यात्माओं। ले आओ सामने 1 मिनट। अब आप समझे सृष्टि कुल चक्र के अनुसार नहीं बरतता, क्या क्या एक एक है। तो मास एलिमिनेशन तो होना है, आपके मानने ना मानने से सत्य नहीं बदल जाएगा। उठापटक तो पृथ्वी पे होनी है, हाहाकार मचेगा, पर ये ऐसे होगा कि एक एक श्लोक में परमात्मा गीता जी में सारे भेद हैं, सारे भेद हैं। आपको बोलवाए ना 7-3 स्टैटिस्टिक्स है कि हजारों में कोई एक मेरे पाने का, हजारों में कोई एक मुझे पाने का यत्न करता है, और उन योगियों में से भी कोई एक, ये स्टैटिस्टिक्स है। भविष्यवाणी भी है इनमें। भविष्यवाणी नहीं है 3:16 कि जो सृष्टि अनुकूल चक्र के अनुसार नहीं बढ़ता वो व्यर्थ ही जीवित है। 16:7 जो ये राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, 16:9 ये तो पृथ्वी के नाश के लिए उत्पन्न होते हैं। ये भविष्यवाणी नहीं है, कर्मफल नहीं है उनका, हैंड टू हैंड कर्मफल दे दिया गया। तो पुण्यात्माओं, इस ग्रंथ में सब कुछ है, भविष्यवाणी, ज्ञान, विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स, कंप्लीट है ये ग्रंथ, और किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, पर समझने वाला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आए 30। अब पुण्यात्माओं, वैसे तो आज 13 मिनट लेट शुरू हुआ था, 1.25 घंटे का हो चुका है, बस ये 30 पे ही आज विराम करवाएंगे। 3 ही श्लोक हो पाए, पर आपको श्लोक बहुत सारे कवर कर दिए गए, कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर करे गए आपके। ये 30वां लास्ट श्लोक होगा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममः भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा
संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अब सुनते जाना पुण्यात्माओं। अब जहां पे अध्यात्म चेतसा कहा गया, यहां पे पूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा। अब वही है कि बार बार वही है कि यानी और कोई परमात्मा के अलावा ये नहीं कोई कर सकता है। जहां पे अंतर्यामी है जो कर रहे हैं, अंतर्यामी महाकाल जी है ही नहीं, अंतर्यामी उनके गुण में ही नहीं है। ये तो अनुवाद करता समझ रहा है कि वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी तो परमात्मा होते, वो अंतर्यामी नहीं है पुण्यात्माओं। पूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग करके आशा रहित, संपूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग करके, यानी अब यही उदाहरण आपको वो जो है ना, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, 1866 की वो मेरे स्तर की कमाई मुझे दे दे, तो यहाँ पे वही है, ये भी वही है कि चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर आशा रहित, यानी मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना, उसके बाद ममता रहित, और ना यहां पे आस्था जोड़ देना किसी से, किसी भी चीज में ममता, और विगत ज्वर है संताप रहित, ना कोई वो करना यार अब यहां से निकलना, ये छूटेगा, उसका क्या हुआ, संताप रहित होकर युद्ध कर। अच्छा, संताप रहित, ममता रहित तो संताप रहित होकर युद्ध कर। इसी का प्रमाण 1866 में मेरे सर्वधार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में जा। वही जो अभी आपको बुलवाए कि 1866 की सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भैया युद्ध तो यहां पे करना पड़ेगा, आशा रहित हो जा भाई। अब ये देखो, ये श्लोक ये पूर्ण परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर करके आशा रहित, ममता रहित होकर, क्योंकि तू मेरे अंतर्गत में है तो भाई युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा, और नहीं तो मेरे स्तर का दे दे मुझे, और फिर जाकर करके तू एकम शरणम व्रज हो, या तो नहीं तो युद्ध तो करना पड़ेगा भी। मेरे अंदर अंतर्गत शांति नहीं है यहां पे। ये भगवान नहीं कहेंगे अपने बारे में, ये तो भिड़ाने वाला शैतान कह सकता है पुण्यात्माओं। तो पुण्यात्माओं आज के लिए इतना ही। बहुत सारे कॉन्सेप्टों पे परमात्मा निमित्त बनवाए, बशर्ते आपको ध्यान रहे। हर दिन ऐसे ही इस गीता जी में से कुछ श्लोक और कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाए जाएंगे और शब्द के भेद से परिचित कराया जाएगा हर दिन, कि एक शब्द से कैसे श्लोक का पूरा अर्थ, और पूरा सही उसका अर्थ ना कर पाने से पूरे ग्रंथ का अर्थ, और जिसे हम यहाँ पे भोग का स्थान मान रहे हैं वो तो जेल है, वहां तो हिरासत में है हम। सदगुरुदेव जी जो सत्संगों में कह रहे हैं वो यहाँ के श्लोकों में लिखा हुआ है सब। आप पे शब्दों का भेद नहीं है तो आप मान नहीं पा रहे हैं। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय। सत साहेब।